क्या होने वाला है? युवा जिस तरह से भरोसा भी बीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी पे जता रहे हैं, क्या ये भरोसा सही होगा? छल नहीं तो और क्या है बताइए। युवा सामने लाठी खा रहे हैं और उसके जो फाउंडर है वो पीछे वैन में बैठे, परमिशन नहीं है उनके पास कि आप प्रोटेस्ट इसका कंडक्ट कर सकते हैं। उनको प्रोटेस्ट करने की परमिशन मिली नहीं, तो जो करवा रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो गैर कानूनी था। फिर वो कहते हैं सरकार ने हमारे खिलाफ एक्शन क्यों लिया। क्यों ना ले एक्शन? आप देश की विधि व्यवस्था को खराब कर रहे हैं। किसी को हॉस्पिटल जाना हो उसके रास्ते को बाधित कर रहे हैं। भाई जब परमिशन मिलती है तो हॉस्पिटल जाने के लिए अल्टरनेट रास्ता बिल्कुल, तैयार बिल्कुल। होता है। जब आपको परमिशन मिलती है तो कोई भी इमरजेंसी कार्य है उसके लिए अलग रास्ते तैयार होते हैं। आप सरेआम दिन दहाड़े आप सड़क को जाम करवाते हैं और सब तरह की व्यवस्थाओं को रुकवा देते हैं। कितने लोगों की उसमें जान चली गई होगी, हॉस्पिटल जाने वाले होंगे, कितनी बिल्कुल, बिल्कुल। सिवियरिटी सिचुएशन आ गई होगी, कितने महिलाओं का जैसे होता है कि प्रेग्नेंट महिलाएं, उनका बच्चा होने वाला है, उनका स्थिति क्या रहा होगा, ये सब आप सोचते हैं। केवल ये देख रहे हैं कि भीड़ उमड़ गई है तो सरकार को भीड़ की तो सुननी चाहिए, ऐसा एक नहीं और होता। चीज़ मैं जानना चाह रही हूँ कि क्या युवाओं को ये इस बात का अंदेशा हो जाएगा, क्या युवाओं को पता चलेगा, जैसे आम आदमी पार्टी के साथ हुआ, बहुत लोगों ने विश्वास जताया, बाद में एक जनता ने कहा कि हमारे साथ तो छल हो गया, तो क्या युवाओं को भी ऐसा लगेगा कि हमारे साथ धोखा हो गया है? मैं नहीं मानता कि पूरे देश की युवा उनके साथ है। हुँ, चंद युवा उनके साथ हैं, पूरे देश की युवा उनके हुँ, साथ नहीं है। क्या है कि युवा के साथ ही केवल सीजेपी को जोड़ना अच्छी बात नहीं होगी। युवा तो भाजपा के साथ भी है, युवा हुँ, कांग्रेस के साथ भी है, युवा सभी पार्टी के साथ है। लेकिन अब उनके युवा, एक उनके तबके का युवा एक अलग युवा है। और कहते हैं ना कि एक बार कोई किसी आइडियोलॉजी को पकड़ लेता है तो उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल है। तो वो अपनी आइडियोलॉजी को नहीं छोड़ेगा। वहां तो क्योंकि दूसरा एजेंडा चल रहा है। वहां आप अगर ब्राह्मण है आप वहां पे जाइए, राजपूत है वहां जाइए और जाकर के एक बार अपने लिए आवाज उठा के देखिए, वहां पर तुरंत आपकी आवाज को दबा दिया जाएगा। तो ये चीजें होती हुई दिखाई जैसा वहां पे पड़ रही हैं वो है। हालांकि इस टॉपिक से अगर थोड़ा सा बाहर आते हुए देखा जाए तो 15 अगस्त से पहले पहले दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में हुँ। आतंकवाद से संबंधित घटना क्रमों से रिलेटेड लोगों को पकड़ा जाने का योग, यानी यानी कि दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र से कुछ आतंकी गतिविधियाँ होने वाली हैं। आतंकवादी पकड़े जाएंगे, ऐसा योग दिखा। क्या दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में आतंकी गतिविधि भी हो सकती है? जैसे कि चांदनी चौक के पास हुआ, बम ब्लास्ट हुआ था और कई ऐसी खबरें सामने आई थी। तो क्या इस तरीके की खबर सामने आ सकती है? क्या ऐसी घटना हो सकती है क्या दिल्ली देखिए एनसीआर में? ग्रहों का योग तो बताता है, चंद्र दर्शन मुहूर्त के हिसाब से देखा जाए तो विदेशी ताकतों का प्रभाव हुँ, दिल्ली एनसीआर का यानी भारत के केंद्रीय भाग में दिखता है। हुँ। अब रही बात की, लेकिन इसमें इनका निरस्तीकरण भी दिख रहा है। निरस्तीकरण में ये आतंकवादी आदि जो भी होंगे वो पकड़े जाएंगे, ऐसा योग भी दिखाई पड़ता है। अच्छा जो भविष्यवाणियाँ होती है तो उसकी प्रेडिक्शंस आपको 2-3 महीने पहले ही पता चल जाते हैं? देखिए भविष्यवाणियां जब की जाती हैं तो उसकी जो बातें होती हैं हम लोग 6 महीने पहले भी निकाल सकते हैं, 1 साल पहले भी निकाल सकते हैं। हुँ, लेकिन क्रम जब तब बदलता है जैसे कोई कथित घटनाक्रम है। जैसे उदाहरण के रूप में कोई मैच होने वाला है, अभी हुआ फीफा वर्ल्ड कप का मैच हुआ था, तो हुँ, कुल 104 मैचेस खेले गए। अब उन 104 मैचेस में से मुझे बताना था कि टॉप के फाइनलिस्ट कौन होंगे। तो टॉप के फाइनलिस्ट भी मैंने शुरुआत में मैच स्टार्ट होने आपने से पहले बता दिया निकाला। था? जी में, हाँ, वो वीडियोस पड़े हुए हैं। हुँ, टॉप टॉप के फाइनलिस्ट मैंने निकाले थे और उसके बाद मैंने ये भी बताया था विनर कौन होगा। स्पेन को मैंने कहा था स्पेन विनर होगा और स्पेन ही जीतता है। हुँ, जबकि अर्जेंटीना, इस बार अर्जेंटीना के ऊपर लोगों का ज्यादा दाव था, मेक्सिको के ऊपर दाव था, पोर्टुगल के ऊपर दाव था, इंग्लैंड को लोग इस बार सोच रहे थे कि सामने आएगा, लेकिन स्पेन के ऊपर मैं दावा ठोक के कह रहा था कि स्पेन के अतिरिक्त कोई नहीं। हुँ, तो वो बात तो हुई। तो उस प्रकार से जब जब ये ऐसी चीजें आती हैं, मैच होता है, कुछ ऐसा होता है, तो उसमें आपको उस घटना के पहले कौन प्लेयर्स हैं, उनकी सबकी कुंडली क्या है, हुँ, मैच के ग्राउंड की कुंडली क्या है, हुँ, कहाँ हो रहा है, किस अवधि में हो रहा है, वो सब कुछ देख करके गणना करनी पड़ती है। ओके। जैसे अभी आईपीएल हुआ था, तो हुँ, आईपीएल में जो मैच था गुजरात टाइटंस और आरसीबी के बीच में, तो मैंने एक पूरा आधे घंटे का रिपोर्ट बनवाया था। उस आधे घंटे के रिपोर्ट में मैंने सबकी कुंडली रखी थी, मल्टीपल टीम मेंबर्स की कुंडली थी उसमें, कैप्टन की कुंडली थी, फाउंडर की कुंडली थी, ग्राउंड की कुंडली थी। अब सबको मिला के देखा गया कि कौन सी वाली कुंडली को ज्यादा पॉइंट मिलता है। हुँ, तो उसके अनुसार निकला था कि आरसीबी जीतेगी, आरसीबी ही जीती आईपीएल में। तो इस प्रकार की चीजें हैं। अब जैसे कि एक उदाहरण में और जाइएगा, अगर इसको बहुत पहले कर लिया जाए तो उसमें क्या दिक्कतें आती हैं। जैसे कि एक मेरा भविष्यवाणी निकला वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप को लेकर के। तो T20 वर्ल्ड कप को लेकर के जब मैंने साल भर पहले निकाला इस भविष्यवाणी को, तो उसमें निकलता है कि इंडिया का जीतने का पक्ष कमजोर है। ओके। लेकिन उस भविष्यवाणी को जब मैच होने वाला होता है तो उससे पहले रिफाइन जब मैंने किया तो मेरे वीडियोस पड़े हुए, मैंने ये कहा कि नहीं, पुरानी सारे वीडियोस को खारिज करते हुए यहाँ पे जो है मैच में भारत जीतेगा और भारत टॉस हारेगा, ये भी
मतलब प्रॉपर डिटेल के साथ मैंने प्रॉपर बताया। एक एक चीज जो हाँ, पॉइंट भारत- वाइज हाँ, डिटेल होता है हाँ। वो। पहले भारत टॉस हारेगा हम्म, और मैच जीतेगा, ओके। ऐसे मैंने फिर बताया। और वो वीडियो ज्यादा चली नहीं, वो एक दूसरे न्यूज चैनल के ऊपर था और वो अभी भी पड़ा हुआ है, पूरा वो पॉडकास्ट पड़ा हुआ है, लोग उसको देख सकते हैं। कि मैंने कहा कि खारिज करना है पूरे पुरानी जो कैलकुलेशन है, क्योंकि पहले की गई कैलकुलेशन है। क्योंकि कोई घटना घटने से पहले जो आप कैलकुलेट करते हैं उसमें और बहुत पहले जो कैलकुलेट करते हैं उसमें बहुत अंतर हो जाता है। अब जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है, उत्तर प्रदेश में कथित पार्टियों का हमारे पास डेटा है, तो उस डेटा के अनुसार हमें ये दिखता है कि उत्तर प्रदेश में फिर से 2027 वाले चुनाव में भाजपा की सरकार कायम होगी। ओके। लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो उस समय मुख्यमंत्री के जितने उम्मीदवार चेहरे होंगे उन सभी उम्मीदवार चेहरों का कुंडली सामने सामने रखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। उसके बाद कहा जा सकता है कि ये वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा। जैसे उदाहरण में 2025 की बात है, जून 2025 की, बिहार में चुनाव होने वाला था 2025 के अक्टूबर में। तो मेरे से पूछा गया था कि मुख्यमंत्री का चेहरा 2026 में बैठे हुए कौन दिखाई पड़ते हैं। तो मैंने देखी कुछ चीजें। सम्राट चौधरी का डेट ऑफ बर्थ उपलब्ध हो गया कहीं से मुझे, तो मैंने निकाला कि मैंने बोला यही व्यक्ति जो आप दिखा रहे हैं, इनके बारे में चर्चा नहीं थी उस समय, सम्राट चौधरी को कोई नहीं जानता था। मैंने कहा यही मुख्यमंत्री बन जाएंगे, और ये मेरे से लिख के ले लीजिए। मैंने बकायदा डंके की चोट पे कहा था ये बात। और मैंने कहा कि नीतीश जी तो हटेंगे। तो नीतीश जी जब सीएम बन गए तो लोगों ने ट्रोल वीडियोस बनाया। मैंने बोला 2026 के लिए कहा है, रुक जाओ थोड़ा। 2026 की शुरुआत होती है, मार्च का महीना होता है, नीतीश जी अचानक से बिना रीजन इस्तीफा देते हैं और बैठते हैं सम्राट चौधरी। नीतीश जी के इस्तीफा देने के बाद भी भाजपा की तरफ से 6-7 चेहरे लाए गए थे सामने कि ये सीएम पद के उम्मीदवार हैं। तब भी एक्सपर्ट्स बड़े कंफ्यूजन में थे कि कौन इसमें से सीएम बनेंगे। तब भी दावा ठोक के में रखा हुआ था कि केवल सम्राट चौधरी और कोई नहीं। और उस समय और भी पार्टीज के उम्मीदवार थे। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये होता है जैसे आप जब कोई घटना के घटने से पहले जब आपके पास पूरा डेटा उपलब्ध हो, और उसके बाद डेटा चाहिए, डेटा तो चाहिए। बिना डेटा के अब आपके बारे में कुछ मुझे बताना है तो असली डेट ऑफ बर्थ चाहिए होगा।